अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी बॉडी तुम नहीं हो तो तुम सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन भगवत गीता का सबसे पावरफुल लेसन इसी ट्रूथ से स्टार्ट होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुक रीडर्स चैनल। आज है हमारा भगवत गीता सीरीज का डे 2। अगर आप इंटरेस्टेड हो भगवत गीता पढ़ने के लिए और अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही बुक समरी मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के समरी से। पार्ट 1 में हमने देखा अर्जुन बैटलफील्ड में अपने ही फैमिली मेंबर्स, गुरु और रिलेटिव्स को देखकर कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। उनका धनुष नीचे गिर जाता है और वो कृष्णा से कहते हैं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कृष्णा उन्हें एक ऐसी बात बताते हैं जो सिर्फ अर्जुन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं थी, बल्कि हर इंसान की लाइफ को समझने की थी। कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेरी है। आज हम यंग हैं, कल ओल्ड होंगे। बचपन में हमारी बॉडी अलग थी, आज अलग है। लेकिन एक चीज जो इन सब में चेंज को ऑब्जर्व कर रही है वो सेम है। कृष्णा इसी को आत्मा यानी सोल कहते हैं। बॉडी चेंज होती है लेकिन आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हम अक्सर किस चीज से डरते हैं? फेलियर, रिजेक्शन, लोग क्या कहेंगे, मनी, करियर, डेथ। लेकिन कृष्णा हमें समझाते हैं, अगर तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ जाओ तो फियर की पावर तुम्हारे ऊपर कम होने लगती है, क्योंकि तुम समझाने लगते हो, मैं सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फेलियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना बॉडी नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो टेम्परेरी सिचुएशन से बियॉन्ड है। अर्जुन का रियल प्रॉब्लम बैटलफील्ड नहीं था, उसका रियल प्रॉब्लम था कन्फ्यूजन। और हमारी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। प्रॉब्लम आती है, हम ओवरथिंकिंग करते हैं, फिर फियर, फिर कन्फ्यूजन और फाइनली हम एक्शन लेना ही स्टॉप कर देते हैं। कृष्णा अर्जुन को एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन देते हैं, इमोशन के बेसिस पर नहीं, विजडम के बेसिस पर डिसीजन लो। कैसे? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और बुक समरी रिलेटेड वीडियो, वो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में फेल हो गए तो तुम फेलियर नहीं हो। रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हारी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारा करंट सिचुएशन तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। ये समझना भगवत गीता का एक बहुत पावरफुल लेसन है। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक और बड़ा क्वेश्चन था। अगर मुझे अपने रिजल्ट का फेयर नहीं करना चाहिए तो मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए? कृष्णा का आंसर भगवत गीता का सबसे फेमस टेक्निक में से एक बन गया, कर्म योगा। और यही से पार्ट 3 की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि कृष्णा अर्जुन को बताने वाले हैं, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एक्शंस पर है, रिजल्ट पर नहीं। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट की केयर ही नहीं करनी चाहिए, ये समझाएंगे पार्ट 3 कर्म योगा में। अगर पार्ट 2 ने तुम्हें अपने फियर और फेलियर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कर्मा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट 3 में हम समझेंगे कर्म योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये प्रिंसिपल तुम्हारे स्टडी, करियर और डेली लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।